मेरे पास में इससे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। देखिए, एक नाम है दोस्तों माँ और एक नाम है बाप। ये माँ और बाप जो है दोस्तों, मतलब आप माता पिता बोल दीजिए। मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगी। तुमने वादा किया है ना, तुम्हारे पड़ोसी ने तो वादा नहीं किया ना दोस्तों, तुमने किया था ना। तो जब वादा तुम्हारा है तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। और होता क्या है, तुम्हारा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम सोचते हो तुम्हारा पड़ोसी कहता है तुझसे ना हो पाएगा और आप चुपचाप दोस्तों रोते हो और अपने घर में चुपचाप बैठ जाते हो, कहते हो सर अब हम हिम्मत हार चुके हो। इन्होंने कभी ऐसा कहा क्या कि भाई आज मैं हिम्मत हार गया, आज तुझे पैसा नहीं भेज पाऊंगा? कभी नहीं कहा। आपने 1000 रुपया मांगा, इन्होंने दोस्तों आपको 2000 रुपया भेजा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, इन्होंने कहा होगा, चाहे दोस्तों इन्होंने कैसे ही पैसा अरेंज किया हो, इन्होंने दोस्तों कैसे ही कितनी कमाई से कितना पसीना बहाकर दोस्तों पैसा अरेंज किया, लेकिन तुम्हारे सामने कभी भी दोस्तों ये नहीं कहा कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तू बेटा थोड़ा कम खर्चा कर ले। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तू आराम से सोना, आराम से रहना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसे जिगरा कहते हैं। क्या ये है दोस्तों असली जिगरा? ये जो फिल्मों में जो हीरो होते हैं ना, ये कुछ नहीं है भाई साहब। असली जिगरा इनके पास है। क्या ये असली जिगरा है? इनका सम्मान जिसने कर लिया उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। केवल इन दो के सामने झुक लेना जिंदगी में, सच बता रहा हूँ, जिंदगी आपकी सफल होने वाली है। ठीक है, एक छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, जो भी आपको मुझे समझना है, दोस्त समझ लो, टीचर तो मैं हूँ भी नहीं दोस्तों, इनमें से जो आपको समझना है समझ लीजिए। फिर एक बात कहूँगा आपसे, इनके आगे जिंदगी में इनके आगे झुक लिए ना, कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल ये दो शब्द हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना। जब जब तुम्हें सपना आए दोस्तों, केवल इनका सपना आना चाहिए। जब जब तुम्हें मंजिल नजर आए तो इनका पसीना नजर आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि इनके द्वारा जो पसीना बहाया गया है, इनके द्वारा जो मेहनत की गई है, उसका कभी भी तुम मोल नहीं चुका पाओगे। कितना भी बड़ा स्थान पा लेना, कितनी भी दोस्तों इन्हें तुम वापस धन दौलत दे देना, शोहरत दे देना, लेकिन जो 9 महीने आपकी माँ ने आपको पाला है पेट में, उसका कर्ज तुम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। और फिर क्या बोलते हो जब उनका फोन तुम्हारे सामने आता है? दोस्तों देखिएगा, आपके पास फोन आया, आप मूवी देख रहे हैं और क्या बोलते हो उन्हें कि मैं पढ़ रहा हूँ। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? वो वापस नहीं पूछते क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। फिर भी आप क्या करते हो? झूठ बोल देते हो। क्यों झूठ बोलते हो यार? मत बोलो, है ना। अगर तुम शिद्दत से मेहनत करते हो, अगर दोस्तों सच में तुम चाहते हो कि भाई आपका सिलेक्शन हो, तो इनसे झूठ नहीं बोलना। क्या ना तो इनसे झूठ बोलना है, ना कभी दोस्तों धोखा देना है। जो है इनके सामने है, जो भी आप कर रहे हो सब इनके सामने। तो अंत में वही बात कहूंगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उस मंजिल को अगर पाना है, अगर दोस्तों तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ बाप का सिर पूरे शहर में सबसे ऊंचा हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव में माँ बाप की इज्जत हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव में तुम्हारे माँ बाप का सिर सबसे ऊंचा हो, तुम चाहते हो कि पड़ोसी तुम्हारे माँ बाप को तंग ना करे, तो एक काम करना, शिद्दत से अभी चुपचाप कमरे के अंदर बैठ के पढ़ लो। क्या चुपचाप अंदर बैठ के पढ़ लो, शोर मत मचाओ। शोर तो तुम्हारी सफलता अपने आप दोस्तों भूचाल लेकर आएगी। क्या शोर नहीं मचाएगी, तुम्हारी सफलता भूचाल लाएगी, और उस भूचाल से वो दोस्तों पड़ोसी थर थर कांपने वाला है। क्योंकि अब की बार उसका पाला एक शेर से पड़ा है, अब की बार उसका पाला एक शेरनी से पड़ा है। और ये शेर और ये शेरनी आज कसम खाते हैं कि जब तक दौड़ा दौड़ा के ना मारेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। तो मेरे दोस्तों
अंत में वही कहने वाला हूँ आप सभी से कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो इसे रेत के टीलों में तब्दील करने की हिम्मत, हौसला, जुनून, पागलपन हमारे अंदर है, क्योंकि हमने हमारे माँ बाप का जो पसीना है वो बहते हुए देखा है। हमने हमारे माँ बाप की आंखों में वो सपना देखा है कि उनकी बेटी, उनका बेटा एक दिन सिलेक्शन लेकर आएगा। बस उस सपने को अपनी रगों में दौड़ाओ। क्या तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून होना चाहिए? तुम्हारी रगों में खून नहीं फौलाद होना चाहिए। तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में अपने माँ बाप का नाम होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत, ये पड़ोसी तो इत्तू सा इंसान है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। हंसते रहना, हर समय पढ़ना जरूरी नहीं है दोस्तों। कुछ आपके पास पढ़ने की वजह होनी चाहिए। अगर मेरे 2 मिनट कहने से अगर आप 1 घंटा आगे पढ़ लो तो शायद दोस्तों ये मेरे लिए उपलब्धि होने वाली है।